हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विमल कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर एक नया पार्ट किसका, रिप्रोडक्शन का। तो ये जो 10th का पार्ट चला था स्टूडेंट, इसमें कुछ क्वेश्चंस अपने कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी इन रिप्रोडक्शन, यानी कहने का मतलब कि जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर डीएनए कॉपी की नेसेसिटी क्यों होती है। अब देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग करूं यहाँ पे तो जो स्टार्टिंग होगा वो होगा डीएनए से। अब देखिए, ये जो डीएनए है स्टूडेंट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो डीएनए होगा ना, ये जो डीएनए होगा स्टूडेंट, इससे क्या बनता है स्टूडेंट? प्रोटीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं स्टूडेंट? प्रोटीन्स बनते हैं। और ये जो प्रोटीन्स बनते हैं ये सेल्स के लिए क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। यानी कहने का मतलब जिसकी सेल होगी उसके लिए उसका डीएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और उससे क्या होगा? नई सेल्स की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, डीएनए की मैं बात करूं तो डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड क्या होता है स्टूडेंट? एक स्ट्रक्चर होती है। अब डीएनए के अंदर जब हम इंटरनली स्टूडेंट चलें तो डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, इन जीन के अंदर क्या होती है? छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है। क्या बनाने के लिए? सेल के लिए प्रोटीन बनाने के लिए। तो सेल के लिए प्रोटीन कौन बनाएगा? ये डीएनए के अंदर जीन्स क्या करेंगे? प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। और सेल क्या बना लेगी? प्रोटीन बना लेगी। और ये जो प्रोटीन जिस सेल के लिए बनेगा वो सेल्स की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो बात हुई कि डीएनए क्या बना? प्रोटीन बनाया और सेल्स की फॉर्मेशन कर ली। बट आगे भी तो डीएनए जाना है स्टूडेंट, आगे भी डीएनए जाना। तो डीएनए क्या करता है स्टूडेंट? ये जो डीएनए होगा, ये जो डीएनए होगा, ये क्या होगा? पहले ओपन होगा। क्या होगा? ओपन होगा। मान लो ये डीएनए स्टूडेंट सपोज करते हैं, ये हमारे पास में डीएनए है। अब ये क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। ये ब्रेक डाउन होने के बाद स्टूडेंट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, दिस वन। ये कुछ आपको ऐसा दिखा है, इससे ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद ये डीएनए के कंपेयर में क्या बन जाते हैं स्टूडेंट? स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। अब जैसे ही डीएनए पूरा खुलेगा स्टूडेंट, तो एक डीएनए से कितने डीएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी? 2 डीएनए की क्या हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कहने का मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए की फॉर्मेशन हो गई। और ये जो डीएनए होंगे स्टूडेंट, ये क्या हो जाएंगे? ये पहले तो एक सेल में रहेंगे, पर सेल जैसे ही डिवाइड होगी तो एक तो पुरानी वाली सेल में मिलेगा आपको ये डीएनए, और एक जो दूसरा डीएनए होगा वो कहाँ चला जाएगा? दूसरी सेल्स में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब दूसरी सेल, जब नई सेल बनेगी किसी के अंदर भी, तो उस सेल के अंदर क्या चला जाएगा? डीएनए चला जाएगा। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ स्टूडेंट? पॉसिबल किससे हुआ? बाय द हेल्प ऑफ डीएनए कॉपी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको समझ में आ गई इतनी बात? रेप्लिकेशन, उसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। स्टूडेंट क्या हुआ? डीएनए क्या किया? डिवाइड होकर 2 डीएनए बनाया। और डीएनए जो था उसने आगे क्या की? सेल के बनाई। उस नई सेल्स के अंदर क्या चला गया? ये डीएनए चला गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए, ये जो डीएनए बना होगा इस सेल से, ये जो डीएनए था सेल का, इस सेल से जो डीएनए बना होगा उसमें कुछ तो थोड़ी बहुत कमी रहती है स्टूडेंट। थोड़ी बहुत क्या आती है? चेंजिंग आती है, वेरिएशन होती है स्टूडेंट। कभी भी ये नहीं होता कि बिल्कुल एक्यूरेट 100% क्या चला जाए? डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में चला जाए, वैसा का वैसा डीएनए चला जाए। बट हमेशा क्या होता है स्टूडेंट? कुछ ना कुछ डीएनए के अंदर क्या आती है? चेंजिंग आती है। अब चेंजिंग किस में आएगी स्टूडेंट? जीन्स के अंदर। अगर जीन में चेंज आएगा तो प्रोटीन भी क्या बनेगा? अलग टाइप का थोड़ा बन जाएगा। और सेल हल्की सी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? अलग हो जाएगी। सेल हल्की सी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। न्यू सेल्स की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो नई सेल बनी है वो जो पुरानी सेल थी स्टूडेंट, उसे थोड़ी सी आपको क्या मिलेगी? अलग। तो स्टूडेंट अगर मैं एग्जांपल की बात करूं डीएनए रेप्लिक कॉपी की, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, सेल बनी, तो मैंने कहा कि सेल के अंदर क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा? कि जब भी डीएनए आगे क्या बनाएगा? न्यू डीएनए बनाएगा, तो डीएनए बनाते टाइप थोड़ी बहुत क्या आती है? जीन्स के अंदर चेंज आती है। अब जीन में अगर चेंज आएगी तो आने वाली जो जनरेशन होगी उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा। लाइक मैं अपनी बात करता हूँ। अब देखिए, मेरे जो पेरेंट्स है स्टूडेंट, उनके अंदर जो जीन था वो मेरे अंदर आया।
अब मेरा जो मेरे अंदर जीन आया वो मेरे भाई के अंदर भी गया होगा, मेरी सिस्टर के अंदर भी गया होगा, बट उनकी जो स्ट्रक्चर है बॉडी की, उनका जो चेहरा है वो मेरे से काफ़ी अलग है, वो काफ़ी अलग है, उनकी बॉडी भी काफ़ी अलग है। तो इसका मतलब क्यों बेटा, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या हुआ कि उनके अंदर जो जीन गया था पेरेंट्स से वो काफ़ी क्या मिला, चेंज मिला, और मेरे अंदर जो आया वो भी क्या हुआ, थोड़ा चेंज हो गया। तो ये जो मॉडिफिकेशन होता है, जो चेंजिंग होती है जीन्स की स्टूडेंट, उसकी वजह से आने वाले जो भी जनरेशन होगी या जो ऑर्गेनिजम्स होगा उसके अंदर क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। और ये पॉसिबल किसकी वजह से होता है, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए कॉपी की वजह से ये पॉसिबल हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी इन रिप्रोडक्शन। तो क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, जिससे न्यू सेल्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, पहली बात। दूसरी बात कि जो डीएनए होता है क्या करता है, कॉपी करता है, यानी क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, एक डीएनए से 2 डीएनए क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब जब फॉर्मेशन करेगा तो न्यू सेल्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो न्यू सेल बनी है स्टूडेंट, जो न्यू सेल बनी है वो पुरानी सेल से थोड़ी क्या मिलेगी, आपको अलग मिलेगी। तो अलग क्यों मिली, क्योंकि जब भी डीएनए आगे क्या बनाएगा, कॉपी करेगा, तो कॉपी करते टाइम जो भी जीन्स होंगे या जो डीएनए बनेगा न्यू, उसके अंदर क्या आएगी, चेंजिंग आएगी, और चेंजिंग आने की वजह से क्या होगा, न्यू जो जनरेशन बनेगी उसमें भी क्या मिलेगी, आपको चेंजिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो ये आपको समझ में आ गया। तो जो एक्यूरेसी जो होती है डीएनए की वो क्या होती है, 100% नहीं होती, उसके अंदर भी क्या आती है, चेंज आती है, और उसके वजह से जनरेशन में भी क्या मिलेगी, आपको चेंज आएगा ही आएगा। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं अपने क्वेश्चन, क्या है देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में आ गया। क्या दिया हुआ है कि जो वेरिएशंस है वो स्पीसीज के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, बट इंडिविजुअल के लिए नहीं। अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट, देखिए जब भी वेरिएशन होगी, जब भी क्या होगी स्टूडेंट, वेरिएशन होगी। अब वेरिएशन क्यों आती है हम सीख चुके हैं कि डीएनए जब भी क्या बनाएगा, आगे सेल बनाएगा, तो बनाते टाइम कुछ से उसमें क्या आता है, चेंजिंग आता है ऑन द बेस ऑफ एनवायरमेंट, ऑन द बेस ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर जो भी चेंज होता है उसके बेस पर आपके जीन या डीएनए के अंदर क्या आएगी, चेंजिंग आएगी, यानी उसके अंदर जब चेंज आएगा तो प्रोटीन क्या बनेगा, थोड़ा अलग बनेगा, और सेल जो बनेगी वो भी थोड़ी क्या बनेगी, अलग बनेगी, न्यू बनेगी। अब न्यू बनेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर नए कोई कैरेक्टर शामिल हो गए। जैसे लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट, कि कोई जो बंदा है वो श्रीनगर के अंदर रह रहा है, सपोज करते हैं, तो उसके अंदर जो जीन बन रहा है वो कैसा बनेगा, श्रीनगर में रहने लायक, यानी जो जनरेशन उसकी आएगी उसके अंदर क्या आएंगे, श्रीनगर में रहने लायक क्या बनेगी, जनरेशन बनेगी। अब सपोज करता हूँ मैं राजस्थान का बंदा हूँ, मैं श्रीनगर में चला जाऊँ, तो मैं जल्दी से सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीन के अंदर क्या नहीं है, वहाँ रहने के लिए क्या नहीं है, वेरिएशंस नहीं है। बट मेरी आने वाली जो भी जनरेशन होगी आगे, वो धीरे धीरे उसके लिए क्या हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके जो जीन होंगे उसमें जो चेंजिंग आएगी वो उसको क्या बना देगी, वहाँ के लिए हैबिचुअल बना देगी स्टूडेंट। तो वेरिएशन जो है वो किस में आनी चाहिए स्टूडेंट, सभी स्पीसीज में आनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल के अंदर, सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी जहाँ जितने श्रीनगर में रह रहे हैं वो सभी के अंदर क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है, उसकी वजह से वो क्या करें, वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखिए लाइक अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है, क्या दिया स्टूडेंट, कि जो बैक्टीरियाज हैं, जो क्या हैं, बैक्टीरिया, यानी एक बैक्टीरिया से सपोज करते हैं कहीं पे, ये क्या दिया, एक पोंड है, सपोज करते हैं ये पोंड है स्टूडेंट, इसके अंदर बहुत सारे क्या थे, बैक्टीरियाज थे। अब क्या हुआ स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्या होगी स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कहने का मतलब उस पोंड का टेम्परेचर जो था वो काफ़ी राइज हो गया। अब राइज होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, इसमें से मोस्टली जो बैक्टीरियाज होंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बट इनमें से कुछ जो बैक्टीरिया होंगे वो अभी भी क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट, सर्वाइव कर रहे होंगे, सर्वाइव कर रहे होंगे। क्यों सर्वाइव कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके जीन के अंदर जो टेम्परेचर चेंज हुआ उसकी वजह से उनके जीन में क्या आ गया, चेंज आ गया, डीएनए के अंदर चेंज आ गया, और डीएनए के चेंज आने की वजह से जो उनकी नई जनरेशन बनी, तो वो चेंजिंग कहाँ चलेगी स्टूडेंट, उस किसके अंदर, सेल के अंदर, जिससे वो सेल जो थी बैक्टीरिया की वो क्या करना चालू हो गई, वहाँ के लिए इजिली सर्वाइव करना क्या होगी, स्टार्ट होगी, और वो हाई टेम्परेचर में भी क्या कर गई, सर्वाइव कर गई। बट जो बाकी बैक्टीरियाज होते हैं स्टूडेंट, मोस्टली अगर हम दूध की बात करते हैं, हम दूध का क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हो जाएंगे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय। बट हो सकता है उस दूध के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे
जो हाई टेम्परेचर में भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो सर्वाइव क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? इसलिए कर रहे हैं कि उनके जीन के अंदर क्या आया, चेंज आया, डीएनए के अंदर क्या चेंज आया, और वो चेंज आने की वजह से उसकी सेल में क्या आ गई, चेंजिंग आ गई। उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इजीली वो क्या करके सर्वाइव कर गए। कौन करके स्टूडेंट? वो बैक्टीरिया। उसकी वजह से उन बैक्टीरियाज की जो स्पीसीज थी स्टूडेंट, वो भी क्या होगी, सर्वाइव कर पाई। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता स्टूडेंट, अगर वो चेंजिंग एक बैक्टीरिया में आती, सपोज करते हैं अपने एक बैक्टीरिया में आती, तो वो एक बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता था, बाकी वो स्पीसीज नहीं कर सकता, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता। बट वो जो वेरिएशन थी वो किस में चली गई, स्पीसीज में, हजारों करोड़ों बैक्टीरिया के अंदर चली गई। तो वो बैक्टीरिया इजीली क्या कर गए, सर्वाइव कर गए, किसके अंदर, उस कंडीशंस के अंदर। तो आप अपने चार तरफ भी देखो स्टूडेंट, अगर आपके आसपास जितने भी लोग हैं, लाइक मान लो सपोज करते हैं सर्दी आ गई, विंटर आ गई, तो सभी जो लोग होंगे, सभी जो ह्यूमन बींग्स होंगे, वो अपने अंदर क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे, सिंपल सी बात है। वो इजीली क्या करेंगे, अपनी हीट को क्या करेंगे, बचा के रखेंगे, जिससे उनकी बॉडी क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए स्टूडेंट। ठीक है, गर्मी आ गई तो हम क्या करते हैं, कपड़े, नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं वैसे अपने पहनते हैं, जिससे क्या कर पाए, वहाँ पे सर्वाइव कर पाए स्टूडेंट। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि जब भी वेरिएशन होगा तो वो स्पीसीज में होना चाहिए, एक इंडिविजुअल से काम नहीं चलेगा। अगर मेरे अंदर चेंजिंग आ गई, मैंने कर लिया, सपोज करते हैं मेरे स्पीसीज में नहीं हुआ, तो क्या होगा, एक से तो कुछ नहीं हो सकता। स्पीसीज मिलके क्या करती है, आगे नए जनरेशन की क्या करती है स्टूडेंट, फॉर्मेशन करती है। तो ये था क्वेश्चन नेक्स्ट, कि जो वेरिएशंस होती है वो बेनिफिशियल होती है स्पीसीज के लिए, बट इंडिविजुअल के लिए नहीं। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि जब भी वेरिएशन होती है तो वो किस में होनी चाहिए, स्पीसीज में। इंडिविजुअल से एक से काम नहीं चलेगा, एक सर्वाइव नहीं कर सकता ज़्यादा टाइम, वो भी कहने की डेथ होगी। तो अगर स्पीसीज में बहुत लोगों में चेंजिंग आ गई है, तो उसमें से मान लो सपोज करते हैं 100 लोग में से अगर 10 लोग भी मर गए, 20 भी मर गए, तो 80-70% तो आगे जाएगी ना। तो इसका मतलब ईजिली क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे स्टूडेंट। तो ये था सेकंड पार्ट, ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये था आज का पार्ट स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोजाना एक वीडियो लाता रहूँगा, जिससे आपकी 10th की स्टडी और 12th की स्टडी ईजी से ईजी होती रहे स्टूडेंट। थैंक यू।